ओम नमो भगवते वासुदेवाय। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने संसार के हित के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। यह अपरा एकादशी बहुत पुण्य देने वाली, बड़े बड़े पापों को नष्ट करने वाली, अनंत फल देने वाली है। जो अपरा एकादशी का व्रत करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या, गोत्री की हिंसा और गर्भ हत्या, दूसरे की निंदा, पर स्त्री गमन, ये सब पाप अपरा एकादशी के व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। झूठी गवाही देने वाले, झूठी प्रशंसा करने वाले, झूठे बोलने वाले, मिथ्या वेद पाठी, ब्राह्मण और ढोंग रचाने वाले ठग, ज्योतिषी, कपटी, वैद, ये सब नरगामी होते हैं। परंतु राजन, अपरा एकादशी के सेवन करने से ये पाप छूट जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाता है वह घोर नरक में पड़ता है। हे राजन, अपरा का सेवन करने से वह निष्पाप होकर स्वर्ग को जाता है। जो शिष्य विद्या पढ़कर अपने गुरु की निंदा करता है वह बड़े पातक से युक्त होकर नरक को जाता है। अपरा एकादशी का सेवन करने से वह मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होता है। हे राजन, मैं अपरा की महिमा कहता हूँ, उसे सुनो। कार्तिक की पूर्णिमा को तीनों पुष्कर में स्नान करने से, मकर के सूर्य में प्रयाग में स्नान करने से, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से, गया में पिंडदान करने से, सिंह राशि में बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान करने, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन से, बद्रिकाश्रम की यात्रा और उस तीर्थ का सेवन करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में हाथी, घोड़ा और स्वर्ण का दान करने से और यक्ष में स्वर्ण का दान करने से जो फल मिलता है वही फल मनुष्य को अपरा का सेवन करने से मिलता है। अर्ध प्रसूता गो, स्वर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है वही फल मनुष्य को अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। यह पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी और पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान है। पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य और पाप रूपी हिरण के लिए सिंह के समान है। हे राजन, पाप से डरे हुए मनुष्य को अपरा एकादशी का उपवास जरूर करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत नहीं करते वे मनुष्य जल में बबूले के समान और जानवरों में मुर्गे के समान है। वे मरने के लिए ही संसार में जन्म लेते हैं। अपरा एकादशी का व्रत और वामन देव की पूजा करके मनुष्य सब पाप से छुटकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, संसार के हित के लिए यह महात्म्य मैंने तुमसे कहा है। इसके पढ़ने और सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अपरा एकादशी की व्रत कथा। भगवान विष्णु की कृपा दिलाने वाली अपरा एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। महिध्वज का छोटा भाई वज्रध्वज बड़े भाई महिध्वज से बहुत ही ज्यादा द्वेष घृणा करता था। एक दिन अवसर पाकर वज्रध्वज ने राजा महिध्वज की हत्या कर दी और उसके शव को जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा महिध्वज की आत्मा प्रेत बनकर उस पीपल के पेड़ पर रहने लगी। मार्ग से गुजरने वाले हर व्यक्ति को राजा महिध्वज की आत्मा बहुत ही ज्यादा परेशान करने लगी। एक दिन धौम्य ऋषि इस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके प्रेत बनने का कारण जान लिया। धौम्य ऋषि ने पीपल के पेड़ से राजा महिध्वज की प्रेत आत्मा को नीचे उतारा और उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया। राजा महिध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए धौम्य ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर व्रत का संपूर्ण पुण्य प्रेत को दे दिया। एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त करके राजा महिध्वज प्रेत योनि से मुक्त हो गया और स्वर्ग को चला गया। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है और इस साल 2023 में अपरा एकादशी का व्रत 15 मई 2023 दिन सोमवार को रखा जाएगा। इसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अपरा एकादशी व्रत
धार्मिक दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। इस दिन व्रत रखा जाता है और विधि विधान से श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 15 मई 2023 दिन सोमवार को प्रातः 2:46 पर हो रही है और अगले दिन यह तिथि 16 मई 2023 दिन मंगलवार को प्रातः 1:03 पर समाप्त होगी। 15 मई 2023 दिन सोमवार को उदया तिथि प्राप्त हो रही है, इसलिए इसी दिन अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अपरा एकादशी व्रत का पारण 16 मई 2023 दिन मंगलवार को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:41 से लेकर सुबह 8:13 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 6:41 है। अपरा एकादशी व्रत से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाले लोगों की सभी मनोकामनाएं जल्द पूर्ण होती हैं, साथ ही सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वैसे तो प्रत्येक एकादशी का अपना महत्व होता है, लेकिन अपरा एकादशी विशेष रूप से शुभ और लाभकारी मानी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष पर पड़ने वाली एकादशी तिथि को अपरा एकादशी कहा जाता है। विष्णु भगवान की विशेष आराधना के लिए समर्पित अपरा एकादशी का बहुत अधिक धार्मिक महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से वे जल्दी प्रसन्न होते हैं। जो भी यह व्रत रखता है उसको जीवन में अपार तरक्की मिलती है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदी में अपार शब्द का अर्थ असीमित है, क्योंकि इस व्रत को करने से व्यक्ति को असीमित धन की प्राप्ति भी होती है। इस कारण से ही इस एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का एक और अर्थ यह है कि यह अपने उपासक को असीमित लाभ देती है। अपरा एकादशी का महत्व ब्रह्म पुराण में बताया गया है। अपरा एकादशी पूरे देश में पूरी प्रतिबद्धता के साथ मनाई जाती है। भूल कर भी आपको ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। अपरा एकादशी व्रत के दिन तामसिक भोजन और बुरे विचार से दूर रहें। बिना भगवान कृष्ण की उपासना के दिन की शुरुआत ना करें। मन को ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर की भक्ति में रखें। एकादशी के दिन चावल और जड़ों में उगने वाली सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए। इस दिन सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। अपरा एकादशी का महत्व। अपरा एकादशी का व्रत रखने से सभी पाप धुल जाते हैं, साथ ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। भगवान विष्णु की आराधना से जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। ऐसा करने से आप आर्थिक तौर पर संपन्न होते हैं। एकादशी का व्रत रखने से शरीर रोग मुक्त भी रहता है। अपरा एकादशी के उपाय। श्री हरि को तुलसी अति प्रिय है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी की माला अर्पित करें और साथ ही शाम के समय तुलसी में दीपक जलाएं। इस दिन भूलकर भी तुलसी ना तोड़ें, ना ही उसमें जल चढ़ाएं। मान्यता है कि माता तुलसी भी एकादशी का निर्जला व्रत करती हैं। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन के भंडार भर जाते हैं। धर्मशास्त्रों में पीपल के पेड़ में देवताओं का निवास स्थान बताया गया है, इसलिए श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए अपरा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने पर पितृ प्रसन्न होते हैं और गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलती है। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को 2 साबुत हल्दी की गांठ अर्पित करें और ओम केशवाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। नौकरी और व्यापार में उन्नति के लिए यह अचूक उपाय है। धन्यवाद। आप सबको ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा विद बेल आइकन, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बोलो भगवान विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो।